साथियों, मैं इसमें कोशिश करना चाहूँगा आपको, बिल्कुल आपको मोटिवेट करने की, क्योंकि आपको बहकाया और विभाग के द्वारा फिर वही घुमाने फिराने वाली बात है। और आप किसी मंत्री के यहाँ पे किसी के पीए से बात करते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो वो भी संतोषजनक जवाब नहीं देते। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान से सुननी है। 18/105 के अलावा दूसरी कोई ऐसी याचिका, ऐसा कोई मैटर नहीं है जिस याचिका के कारण पद होल्ड किए गए हों, पदों को होल्ड किया गया, ओबीसी के अभ्यर्थियों का शोषण किया गया हो। मैं आपको बता दूं साथियों, ये सिर्फ उतना ही शोषण नहीं है, अदर कैटेगरी के साथी भी, बाकी सब साथी है ना। बाकी आपको पता है मध्य प्रदेश में 55% के लगभग ओबीसी की जनसंख्या है। आप पदवृद्धि की मांग करके देख लीजिए, किसी भी किसी भी चीज़ की मांग करके देख लीजिए, उनका सिर्फ एक ही मैटर रहता है कि आपका जो मैटर है ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट में 87-13 आपके मामले में उलझे हुए हैं, इसीलिए ना पदवृद्धि होगी ना कुछ होगा। साथियों, जब ये 18/105 का रास्ता साफ हो गया है तो फिर क्या मतलब है। साथियों, 2023 की भर्ती के अभ्यर्थी कितनी मेहनत कर रहे हैं पदवृद्धि के लिए। भैया, हमने 51,000 पदवृद्धि के लिए क्या क्या नहीं किया। सेकंड काउंसलिंग में जैसे ही पद होल्ड हुए ओबीसी अभ्यर्थियों के, उसके बाद से तो उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। बस आपके कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, आपके कोर्ट में मैटर चल रहे हैं। जब आपने पहली बात तो जिला स्तरीय रोस्टर था, कोई ऐसा मैटर नहीं था, फिर भी आपने 18/105 से हमारी वर्ग 3 के भर्ती को अटकाया। साथियों, इसका सबूत है ये शुद्धि पत्र, ठीक है, जो 2023 की भर्ती में जो है दिया गया था, ठीक है। अब एक बार शुद्धि पत्र को आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती शिक्षक चयन परीक्षा 2023, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन क्रमांक 3/2023 दिनांक 28/6/2023 जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की रीट पिटीशन 18/105, आप देख लीजिए, लिखा है ना 18/105/2021 में दिनांक 4 अगस्त 2023 में पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक ये सब कुछ दिया है, ठीक है। दिनांक 27 जनवरी 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है तथा 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय तक आने तक रोका जाएगा। मतलब पहली बात तो 27 जनवरी के बाद से रोका जाएगा, जबकि हमारी भर्ती में इससे पहले ही होल्ड कर दिया गया था, ठीक है। जिक्र 18/105 का कर दिया गया था। इससे पहले तो सबूत भी नहीं देता था डीपीआई, लेकिन बाद में फिर 18/105 की कॉपी निकाल के हमको देने लग गया, ठीक है। अब जहाँ पे क्या लिखा है, निर्णय आने तक रोका जाना है। अब निर्णय आ चुका है, 18/105 खारिज हो चुकी है। साथियों, पदवृद्धि के लिए हमने भी 51,000 के लिए पता नहीं क्या क्या किया था, कितनी मेहनत की थी, कितने अभ्यर्थियों ने पता नहीं क्या क्या किया था, हमने कितनी एक्टिविटियाँ की। लेकिन जैसे सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई और ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया 882 पदों को, उसके बाद से तो ओबीसी के अभ्यर्थियों ने भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बस ना तो पद बढ़ाए ना उन्होंने होल्ड क्लियर किया और बहाना बना दिया 18/105 का। साथियों, 1.5-2 साल का ना संघर्ष बहुत होता है, 1.5-2 साल का शोषण बहुत होता है। मैं सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में 55% से ज़्यादा लगभग ओबीसी के भागीदारी है और जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट लगभग ओबीसी के अभ्यर्थी हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा शोषण जो हुआ है ओबीसी अभ्यर्थी को हुआ है। और साथ साथ में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी का ज़्यादा समर्थन करूँगा, लेकिन मैं ओबीसी के साथ साथ किसी भी कैटेगरी को कोई फ़ायदा इसीलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि विभाग ने एक बहाना बना लिया है, इन्होंने अपना पहले से एक इशू बना के रख लिया है कि आपके कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, आपका 87-13 का फॉर्मूला भी उलझा हुआ है ना, 18/105 कारण आपके रुके हुए हैं। जब माननीय कोर्ट ने न्याय कर दिया है, 18/105 का निराकरण कर दिया है, तो आप अब क्यों बहाने बना रहे हैं, विभाग अब जारी क्यों नहीं कर रहा। साथियों, ना तो वर्ग 3 में पद वृद्धि करी और ना ही 2023 की शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण था कि माननीय हाईकोर्ट में भर्तियां उलझी हुई थी। अब माननीय हाईकोर्ट ने 18/105 का निपटारा कर दिया है। तो साथियों, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, साथियों प्लीज़ आप अब एकजुट हो जाइए
और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि हमारा जो शोषण अब तक किया गया है, हमारे जो साल बर्बाद किए गए हैं, हमारा जो जीवन बर्बाद हो रहा है, ठीक है, अब हम कहाँ जाएं, क्या जाएं, और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा जो है प्रताड़ित हैं। आज हम ना चैन से खाना खा पा रहे हैं, ना चैन से रह पा रहे हैं, ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं। हम असमंजस में हैं, हम दुविधा में हैं इस समय, क्या करें क्या नहीं करें। और ठीक है, नाम मात्र की पोस्ट आती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो साथियों, हमारे पास एक जो मूल कारण था, मूल जो इशू था, वो 180105 था, उसका हो गया निराकरण। बाकी हमें याचिकाओं से कोई मतलब नहीं है, कौन सी याचिका कहाँ लगी है हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें सभी से आग्रह करना चाहूँगा 2018 की भर्ती वाले अभ्यर्थियों से भी कि प्लीज़ आप पूरी तरीके से एक्टिव हो जाइए। सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन ने जो शेयर कर दीजिए, जिससे हम अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो सकें और हमें जो है ज्वाइनिंग मिल सके। 2023 की भर्ती के सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा साथियों, प्लीज़ आपका एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो सॉल्व हुआ है। आप किसी अन्य याचिका को अगर आपको वो दिया जाता है, अगर आपको कुछ दिया जाता है, अगर आपको कुछ बहकाया जाता है, अगर आपको कुछ कहा जाता है, तो आप बिल्कुल भी मत सुनिए, ठीक है। आपको कोई नहीं सुनना है, आपको तो ये कहना है हमारे पास प्रूफ है। अब तक आप हमें 180105 के ही सबूत देते रहे, और आज आप किसी और का दे दोगे, कल को आप किसी और का दे दोगे, परसों आप किसी और का दे दोगे, अगली बार मैटर सुलझा कोई और दे दोगे। ये कौन सी बात होती है। मतलब हमारा जो मूल कारण था वो 180105 था, उसका हो गया निराकरण। हमको ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए साथियों मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों से, वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों से, प्लीज़ 2018, 2020, 2023 आप अपने अपने स्तर पे पूरी तरीके से एक्टिव हो जाइए और अपने हक और अधिकार के लिए। आपने आज तक भूख हड़ताल करी, आमरण अनशन किया, तरह तरह के मंत्रियों से मिले, सभी मंत्रियों से, पक्ष विपक्ष सबसे मिले, लेकिन अब मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पक्ष के जितने भी मंत्री हैं, ओबीसी के जितने भी मंत्री हैं, अन्य सभी मंत्री हैं, उन सब से कहिए कि 180105 का निराकरण हो गया है। आपका रोकने का कारण दूसरी हमारी याचिका, इसमें कोई मेंशन नहीं है। आपने सिर्फ हमें 180105 से रोका था, 180105 का निराकरण। आज तक आप हमारा शोषण 180105 से करते रहे, अब हमारा इससे निराकरण हो गया, हमारा रास्ता साफ़ हो गया है। हमें इसी आधार पर जो है ज्वाइनिंग वो चाहिए। तो साथियों प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेहनत ही रंग लेकर आएगी, संघर्ष ही लेकर आएगा। जब माननीय न्यायालय से जो हमें न्याय मिला है, उसको हमें सर्वोपरि रखना होगा। सर्वोपरि रख के ही हमें उसको आधार बना कर जो है हमें बताना होगा कि आप आज तक हमको 180105 का हमें प्रूफ देते रहे कि ये याचिका अटकी हुई है, ये याचिका अटकी हुई है, इसका निराकरण हो जाएगा तब हम कर देंगे, निराकरण हो जाएगा तब हम कर देंगे। अब निराकरण हो गया है। अब आप हमें अन्य मामलों में या अन्य याचिकाओं में न उलझाएं। आप तो हमारी नियुक्ति है वो जारी करें, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या रहेगा, कौन सी याचिका क्या, वो एक अलग बात है। आप हमें अभी निराकरण कर गया, हमें अभी तुरंत जारी करो। आपने क्या कहा था, हाँ आपका जैसे निराकरण होगा हम तुरंत जारी कर देंगे। विभाग ये हरदम बोलता था, जीएडी में ये हरदम बोला जाता था, जब भी ज्ञापन जाता था जीएडी में ये बोला जाता था। मंत्री जी के यहाँ जाते थे तभी वो यही बोलते थे, शिक्षा मंत्री जाते तभी यही बोलते थे। तो जब बोलते थे तो क्या दिक्कत है। साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, मंत्री जी जो होते हैं ना, उनके पास ना बहुत सारे विभाग भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए स्कूल शिक्षा मंत्री है तो स्कूल शिक्षा के साथ परिवहन विभाग भी उनके पास, और उनमें भी कई खंड होते हैं, कई चीज़ें होती हैं उनके पास। तो कई तरीके के व्यक्ति अपनी अपनी उनको लेके वो बैठक भी करते हैं। कई विभागों के कई अधिकारी भी होते हैं। तो सबसे बड़े जो हमारे अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर से लेकर अब सचिव, उप संचालक वगैरह, ये सब। कामनाचार मैम का जो नाम फेमस ही है पूरे मध्य प्रदेश में, उनको जानता है आदमी, है ना, कि वो कितना शोषण करती हैं, कितनी विसंगतियाँ पूर्वक जो है भर्ती करती हैं, ठीक है। तो हम सबको है अब मंत्री को समझाना होगा कि अब आप अधिकारियों के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी जो हैं बैठे हुए हैं आपके स्कूल शिक्षा विभाग में, जो आपको पढ़ा रहे हैं कि ऐसा भी निराकरण नहीं हुआ है, तो ये सरासर ये गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट की जनता के लिए शोषण का विषय है। इसमें आप संज्ञान लें और तुरंत अपने अधिकारियों को ये जो है निराकरण जो हुआ है उस पर जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट करवाने की कोशिश करें। आप प्लीज़, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप मंत्री जी को ये समझाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है वो प्लीज़ एक्टिव हो जाएं। प्लीज़, आपको जब तक आप संगठन और एक्टिव नहीं रहेंगे, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपकी प्रक्रियाएं जानबूझकर निराकरण होने के बाद भी आपको अभी और ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। और ठंडे बस्ते का मतलब ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, बैठे रहो ऐसे ही इंतज़ार करते रहो, कुछ नहीं होने। मैं तो सभी से आग्रह करना चाहूँगा, प्लीज़ सभी एक्टिव हो जाइए, है ना। तो मैं कितनी बारंबार आपसे कितना निवेदन करूँ, बिना हक अधिकार के लड़ने के, बिना
अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने से ही सब कुछ मिलता है, हक मांगने से ही मिलता है। यहाँ हक मांगने से भी हक नहीं मिल रहा। आप सोचिए कि बिना मांगे तो पॉसिबल दूर दूर तक नहीं है। शोषण पहले ही कर लिया जाता है हक अधिकार के लिए। और न्याय देखो, हक अधिकार मांगा सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से, तब कुछ नहीं मिला। उसके बाद माननीय न्यायालय ने न्याय कर दिया, उसके बाद भी ये कंडीशन है। आप समझ सकते हैं कितना कठोर विषय है, कितनी कठोर परिस्थितियां हैं, कितनी कठोर ये सिचुएशन जो बनी हुई है ना। तो इसमें हमारे संगठन, हमारे साथी युवा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सब की भागीदारी, उन सबका जो है रोल, उन सबका जो है सबकी जो है जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अब आपको 18-105 के अलावा और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट सोचना ही नहीं है। किसी की बात कुछ नहीं माननी है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। कोई भी मंत्री जाए, आप पिछले है ना। और देखिए, और मैं आपको साथ ही बता दूँ कि ये देखिए, ये भी देखिए, अब वर्ग 3 का सीधा सीधा सबूत देख लीजिए आप। अभ्यर्थी ने, जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साफ साफ ये जो है RTI लगाई थी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है ना, कि 18-105 के कारण जो है आपको रोका गया, साफ साफ लिखा है। अब हम इससे बड़ा और सबूत क्या दे सकते हैं उनको, बताइए। इससे बड़ा और सबूत हम क्या दें, इससे बड़ा हम सबूत बताइए, है ना। इसमें साफ साफ लिखा, प्राथमिक शिक्षा 2020 की द्वितीय काउंसलिंग की चयन प्रक्रिया में जो भी चयनित अभ्यर्थी थे उनके द्वारा लगाई गई थी, उसमें साफ साफ 18-105 मेंशन की गई है। अब हम किसको माने? आपके द्वारा ही जवाब दिया जा रहा है, आपके द्वारा ही कहा जा रहा है कि हमने 105 के कारण ही आपको रोका है, 105 के कारण ही आपको रोका है। अब हम कहाँ जाएं? अब हमारे लिए कोई नई सी ऊपर से याचिका आएगी, कोई अलग से अपने आप इसमें वो अपडेट हो जाएगी? अब हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारी 18-105 खारिज हो गई, हमारा रास्ता साफ हो गया, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। साथियों, प्लीज़ मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि 2023 की भर्ती के अभ्यर्थियों से और 2020 की अभ्यर्थियों से, और इससे पहले एक और याचिका थी जिसमें 2018 की भर्ती का भी पूरी तरीके से जो निराकरण हो गया है, ठीक है। तो आप सबको एक्टिव और मोटिवेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो मूल कारण था वो था 18-105। मैं कितनी बार कहूँ, 1000 बार कहूँ, 1 लाख बार कहूँ, आपको सिर्फ 18-105 को ही जो है मुद्दा बनाना है। 18-105 ही जो है अपना मूल कारण था, जो आज तक शोषण होता रहा। आप सोचिए कि कितने अभ्यर्थियों की जो तनख्वाह है, कितने अभ्यर्थियों की जो सैलरी है, वो 1-1.5 साल से ज़्यादा होने को जा रही है लगभग, है ना। वो अभ्यर्थियों को नहीं मिली, उनकी सीनियरिटी ख़त्म हो गई, है ना। उनकी जो है ना, आज जो उनके साथ में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी वो आज सीनियर हो गए, और ये जूनियर तक भी नहीं हो पाए हैं। बताइए आप, कितना बड़ा शोषण हो रहा है, ठीक है। तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा सभी साथियों से कि प्लीज़ सभी साथी 2018 की भर्ती के साथ, 2020 की भर्ती के साथ, 2023 की भर्ती के साथ सभी साथियों को एक्टिव करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करें, और नाक में दम कर ही दो, बहकावे में मत आओ, ठीक है। जिस प्रकार आंदोलन और प्रोटेस्ट किए थे, उस प्रकार अब मंत्रियों से मिलना स्टार्ट करो, शिक्षा मंत्री से बार बार मिलना स्टार्ट करो, DPI में नाक में दम कर दो, और कोशिश करो कि जो प्रमुख सचिव है उनसे भी, स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव जो सचिव है उनसे मिला जाए, और साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जो है अपनी बात है पूरी तरीके से जो पहुंचाई जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये बात जाएगी तो ज़रूर जो है इस पर कुछ संज्ञान होगा, ज़रूर कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ अब जो है आपको एक सही तरीके से जो है मुद्दे को सही तरीके से जो है पहुंचाना है माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो पत्र हैं, जो लेटर्स हैं, वो माननीय CM तक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माननीय CM के द्वारा ही इसको जल्दी से जल्द संज्ञान में लिया जा सकता है। देखो, अब बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा जो शोषण भी तो मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों का हुआ है। तो हम दूसरी तीसरी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। हमको तो बस इस याचिका से रोका गया था, इस याचिका के तहत हमको जो है ज्वाइनिंग दी जाए, हमारा रास्ता साफ किया जाए। आगे फ्यूचर में क्या रहता है, कौन सी क्या रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें किसी अन्य मामलों में ना उलझाया जाए। हमें सिर्फ 18-105 से जो है मतलब रखा जाए, और हमारे जो है निराकरण किया जाए, और हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है साथियों। मैं खूब कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट करने की, एक्टिव करने की। तो आप पूरी तरीके से एक्टिव हों, मोटिवेट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को वो जागरूक करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इस समय लेना
बहुत बहुत बड़ी बात है। साथ ही आपको पता है कि जो 8वां वेतनमान है वो भी 2026 के बाद से जो है लागू होने वाला है। ठीक है, तो आप सक्रियता दिखाएं, मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, शुभकामनाएं और हम सब जो है मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।